अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आ रही हूँ आपके सामने, जो है हमारी गोभी मेथी की रेसिपी। ये वेजिटेबल जो है पीसीओडी वालों के लिए किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। जो वेट लॉस जर्नी में है वो इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, और इसके अलावा ये घर के तमाम अफराद खा सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना। मैंने यहाँ ले लिया है एक गोभी का फूल। ये छोटा फूल था, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अगर आपके पास बड़ा है तो आप उसे हाफ़ कर दें। इस तरीके से हमने इसे छोटा छोटा काट लेना है। और फिर इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसे हमने पानी में ब्लांच कर देना है, यानी हम इसे थोड़े से पानी में 7 से 8 मिनट बॉयल कर देंगे और उसका वो पानी जो है हमने स्टेन कर देना है। इस तरीके से जिन लोगों को गोभी से गैस का प्रॉब्लम हो जाता है या एसिडिटी हो जाती है, जब हम इसका पानी रिमूव कर देंगे तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। और ये देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना है। जैसे आपने अभी देखा कि ये हल्की सी सॉफ्ट हुई है। कुछ मसाले मुझे ज़रूरत हैं, जिसमें लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला, मेथी और नमक है। ठीक है, मेथी इसमें है यहाँ की इंग्रेडिएंट है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मेथी गोभी का नाम दिया है तो मेथी इसमें बहुत अहम रोल अदा करेगी। इसके अलावा मेरे पास लहसुन, अदरक और धनिया कुटा हुआ है, और इसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर दिया था, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके अलावा भी मेथी और दालचीनी जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने ले ली है टमाटो प्यूरी। ठीक है, ये मैंने 2 टमाटरों को थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से ग्राइंड कर दिया। गोभी जो है मैंने छान ली है और इस तरह से मैंने इसको रख दिया ताकि पानी इसमें से सारा निकल जाए और ये इस तरह थोड़ी सी खुश्क हो जाए। और हमें चाहिए होगा ऑयल। मैं यहाँ पे कम ऑयल यूज़ करूँगी। अच्छा जी, मैंने कढ़ाई ले ली है और उसको गरम करेंगे, और गरम करने के बाद हमने उसमें डाल देना है ऑयल। मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ। 2 चम्मच ऑयल हमने डाल दिया, और बस इसको हल्का सा गरम करेंगे और बाकी हमने इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा फिर भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और उस टाइम तक हमने इसे भूनना है जब तक इसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। और आप कोशिश किया करें जब भी गोभी बनाएं उसमें अदरक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अच्छा जी, अब ये देखें अच्छे से ये गोल्डन हो गया है, और अब हमने इसमें डालने हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, अब ये मसाले हैं और मैं ये तमाम मसाले इसके अंदर डाल दूंगी और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। हमने इसमें प्याज का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हम सिर्फ लहसुन और टमाटर से ही इसे बनाएंगे। ठीक है, और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। इस तरीके से आप मसाले को भून लें, और फिर हमने इसमें डाल देनी है टमाटो प्यूरी। कभी कभी सब्ज़ियों को नए अंदाज से बनाएं तो घर वाले उनको खाना पसंद करते हैं। अगर एक ही अंदाज से सब्ज़ी बनाई जाए तो वो बोरिंग हो जाती है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्विक बन जाती है, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप शिमला मिर्च को भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप शिमला मिर्च अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इजीली स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, बस इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है और फिर मैंने इसमें डाल देनी है गोभी। ठीक है, गोभी ऑलरेडी सॉफ्ट है
تو ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بس ہلکا سا ہم نے اس کو 8 سے 10 منٹ پکانا ہے اور گوبھی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی۔ اچھے سے ہم اسے مکس کر دیں گے، اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے مکس کر رہے ہیں، اور بس مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اور 10 منٹ ہم اسے ہلکی آنچ پر کوک کریں گے، اور یہ زبردست سی گوبھی میتھی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی۔ آپ اسے اپنے لنچ میں لیں گے، اور جو ویٹ لاس جرنی میں ہے وہ اسے میری ملٹی گرین روٹی کے ساتھ اپنے بریک فاسٹ میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور بس یہ تقریباً 10 سے 20 منٹ لیتی ہے پکنے میں، اور آپ کی زبردست سی ویجیٹیبل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی۔ یہاں پہ بس ہم اسے ڈھک دیں گے، اور 10 منٹ بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے زبردست سی ہماری گوبھی میتھی ریڈی ہے۔ اوپر سے میں نے گرم مسالہ اسپرنکل کر دیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ ٹیسٹی زبردست سی ہماری گوبھی میتھی جو ہے وہ ریڈی ہے۔ آنچ آپ بے شک تیز کر دیں تاکہ اگر اس کا پانی تھوڑا بہت ہے تو وہ ریڈیوس ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے سافٹ ہو گئی، یہ دیکھیے زبردست سافٹ ہو چکی ہے۔ تو چلیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، اور ہم اس کو ابھی کرتے ہیں سرو۔ دیکھیں میں بس اس کا پانی ریڈیوس کر رہی ہوں، اور بس یہ آلموسٹ ڈن ہے۔ یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہے یہ، اور ہم اسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنے باؤل میں۔ اور یہ دیکھیے یہ زبردست سی گوبھی میتھی ریڈی ہے۔ ہم نے اس کو گارنش کر دیا ہے ہرے دھنیے اور ادرک کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ میں ایک اور ہیلتھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔